हम लोग आज शिरडी महापरिक्रमा जिस मार्ग से चलती है गुजरती है उस मार्ग पर हम आज यहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि शिरडी अब बिल्कुल सज धज कर तैयार हो रही है। हर वो साईं भक्त अब अपने कदमों को शिरडी की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि आने वाली 13 फरवरी को शिरडी की महापरिक्रमा है और सिर्फ 2 दिन बाकी है और उस दिन का इंतजार शिरडी का हर ग्रामवासी कर रहा है। इसलिए हम सारे शिरडी वासी एक साथ मिलकर लाखों साईं भक्तों की स्वागत की तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हर वर्ष 13 फरवरी को शिरडी की महापरिक्रमा होती है। ये महापरिक्रमा उस मार्ग पर होती है जिस मार्ग पर स्वयं साईं बाबा चला करते थे। उस मार्ग पर चलने के लिए दुनिया का हर वो साईं भक्त मन में एक श्रद्धा के साथ एक सपना देखता है कि मैं 13 फरवरी को शिरडी जाऊं और साईं बाबा के साथ शिरडी की महापरिक्रमा करूं। जैसे कि पिछले वर्ष कुल 1.5 लाख लोगों ने शिरडी की महापरिक्रमा की थी और दुनिया ने उस मंजर को, उस क्षण को पूरी दुनिया ने देखा। और इस वर्ष हम सभी ग्रामवासियों ने जिस प्रकार से तैयारी की है, हमारा विश्वास है कि इस साल कुल 5 लाख लोग आ सकते हैं। ऐसी हम सभी साईं भक्तों की, ग्रामवासियों की तैयारी यहाँ पर हो रही है। जैसे कि शिरडी ग्रामवासी साईं भक्तों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन शिरडी की ये जो महापरिक्रमा है ये सिर्फ शिरडी के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर उस साईं भक्त के लिए विशेष बन रही है। विशेष इसलिए क्योंकि शिरडी के जो मेन त्योहार है, गुरु पूर्णिमा होती है, रामनवमी होती है और भी शिरडी के जो मुख्य त्योहार होते हैं, दत्त जयंती होती है जिसमें साईं बाबा का रथ निकलता है। उसी प्रकार से अब साईं बाबा संस्थान के सहयोग से ये जो त्योहार मनाया जा रहा है ये भी शिरडी के मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार अब शिरडी परिक्रमा बन चुका है। और आप देख रहे हैं कि शिरडी किस प्रकार से सज रही है, किस प्रकार से यहाँ पर सुविधाओं की तैयारी हो रही है। जब 5 लाख लोगों की तैयारी जब शिरडी में चल रही हो रही हो तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी तैयारियों की आवश्यकता है। कुल साईं भक्त अपने अपने घरों के सामने रंगोली बना रहे हैं और रंगोली के साथ साथ साईं भक्तों की स्वागत की तैयारियां भी हो रही है। कुछ घरों में अलग अलग पदार्थ, अलग अलग व्यंजनों की भी तैयारी चल रही है। जबकि शिरडी परिक्रमा एक ऐसा माध्यम है, ज्यादा से ज्यादा सेवा शिरडी परिक्रमा में शिरडी ग्रामवासी करते हैं। तो इसमें पदार्थों के साथ साथ अलग अलग फल फ्रूट खाने में अलग अलग प्रकार यहाँ पर हर साल रखे जाते हैं, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा तैयारियां हमने यहाँ पर की हुई है। जैसे कि 14 किलोमीटर की ये चलने वाली जो यात्रा है, ये परिक्रमा है, जिसमें साईं भक्तों की सुविधाओं के लिए अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स रखे गए हैं, अलग अलग खाने पीने की सुविधाएं यहाँ पर रखी गई है। मुझे बताने में काफी आनंद होता है कि इतनी बड़ी तैयारी शिरडी ने इससे पहले कभी नहीं की। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तैयारी यहाँ पर शिरडी में चल रही है। शिरडी के पुलिस स्टेशन जो उनकी जो कर्मचारी हैं, पुलिस यंत्रणा जो है, उसके साथ साथ साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, उनकी पूरी टीम, उसके साथ साथ शिरडी के ग्रामवासी सभी लोग एक साथ आकर इस शिरडी महापरिक्रमा को भव्य दिव्य बनाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। एकजुट होकर शिरडी के सभी लोग एक साथ आकर अलग अलग प्रकार से साईं भक्तों का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मुझे और एक बात बताने में काफी खुशी होगी कि इस साल हमने एक थीम साईं भक्तों के लिए रखी है। हमने अलग प्रकार से साईं भक्तों से एक हमने अपील की है, विनती की है कि अलग अलग राज्यों से आने वाले सभी साईं भक्त अपने अपने राज्य का जो भी हमारा ड्रेस है, हमारी वेशभूषा है, उसी वेशभूषा में आप शिरडी आए और शिरडी की ये महापरिक्रमा करें। तो इस साल मैं सभी साईं भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा ने जो संदेश दिया, सबका मालिक एक, सर्वधर्म समभाव का जो संदेश दिया, वो इस वर्ष शिरडी की परिक्रमा में दिखने वाला है। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग संस्कृति के साथ, अलग अलग अपनी परंपराओं के साथ, अलग अलग वेशभूषाओं के साथ हमारा अखंड भारत शिरडी महापरिक्रमा के मार्ग पर दिखने वाला है। एक अलग दर्शन इस परिक्रमा में अलग से लोग कराने वाले हैं। तो मैं दुनिया के तमाम साईं भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, शिरडी और शिरडी के आसपास के सभी
छोटे बड़े जितने भी गांव शहर हैं, सभी साईं भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शिरडी महापरिक्रमा में आए, बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें, ताकि आपके जीवन की ये सबसे सुखद यात्रा हो। यही मैं साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी ये शिरडी महापरिक्रमा यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो, ढेर सारी खुशियाँ साईं बाबा आपके साथ इस परिक्रमा के माध्यम से आपके झोली में डाले। यही मैं साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। ओम साई राम।